अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 8वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर 15 आयतें हैं। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 में आयत नंबर 11 से आयत नंबर 25 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। और बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तो उन सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में से न हुआ। क़ाल मा मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतु क़ाल अना खैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन। अल्लाह ने कहा तुम्हें किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? वो बोला मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से और उसे मिट्टी से पैदा किया है। क़ाल फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन। अल्लाह ने कहा तू इस जन्नत से उतर जा, तेरे लायक नहीं कि तू यहाँ तकब्बुर करे, लिहाजा तू निकल जा, यकीनन तू ज़लीलों में से है। क़ाल अंज़िरनी इला यौम युबअसून। वो बोला मुझे उस दिन तक मोहलत दे जिस दिन लोग दोबारा ज़िंदा करके उठाए जाएंगे। क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन। अल्लाह ने कहा अच्छा बेशक तुझे मोहलत है। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। तब उसने कहा चूँकि तूने मुझे गुमराह किया है, लिहाजा अब मैं भी उन लोगों को गुमराह करने के लिए तेरे रास्ते पर बैठूँगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। फिर उनके पास ज़रूर आऊँगा, उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएँ से और उनके बाएँ से, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। क़ाल अख़रुज मिन्हा मज़मूमन मदहूरा लमन तबिअका मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। अल्लाह ने फरमाया तू यहाँ से हकीर और धुतकारा हुआ निकल जा, यकीनन उनमें से जो तेरी पैरवी करेगा तो मैं ज़रूर तुम सबसे जहन्नम को भरूँगा। वया आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह फ़कुला मिन हैज़ु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के करीब न जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फ़वस्वस लहुमुश्शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा उरिया अन्हुमा मिन सवातिहिमा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। फिर शैतान ने उन दोनों को बहकाने के लिए उनके दिल में वसवसा डाला ताकि वो उनकी शर्मगाहें जाहिर कर दे जिन्हें उनसे छुपाया गया था, और वो बोला तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कहीं तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ या कहीं तुम यहाँ हमेशा रहने वाले न हो जाओ। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। और उसने दोनों के सामने कसम खाई कि बेशक मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। फ़दल्लाहुमा बिग़ुरूर फ़लम्मा ज़ाक़ा अश-शजरत बदत लहुमा सवातुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमुश-शजरति व अक़ुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। चुनांचे यूँ शैतान ने उन्हें धोखे से फुसला दिया। फिर जब उन्होंने उस दरख्त का फल चखा तो उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और वो अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चिपकाने लग गए। तब उनके रब ने डांटते हुए उन्हें आवाज़ दी, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त का फल खाने से रोका नहीं था? और मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है? क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। दोनों ने कहा ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया है, अब अगर तूने हमें न बख्शा और हम पर रहम न किया तो हम ज़रूर घाटा पाने वालों में से हो जाएंगे। क़ाल अहबितू बअज़ुकुम लिबाज़िन अदू वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। अल्लाह ने फरमाया तुम सब ज़मीन पर उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए मुक़र्ररा वक्त तक ज़मीन में ठहरना और फ़ायदा उठाना है। क़ाल फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुख़रजून। और फरमाया अब तुम इसी ज़मीन में ज़िंदा रहोगे और इसी में मरोगे और बिलाखिर इसी से निकाले जाओगे। नाज़रीन इकराम, आज के दर्स के अंदर 8वें पारे के अंदर 9वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की 15 आयतें हैं। आयत नंबर 11 से आयत नंबर 25 तक। आयत नंबर 11 पर गौर कीजिए। फ़रिश्तों को हुक्म दिया गया था कि वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करे, लेकिन इब्लीस को क्यों हुक्म था जबकि ये जिन्नातों में से था? ये मिन बाबि तग़लीब, यानी अगर 8 लोग हों उनको हुक्म हो लेकिन उनके साथ 9वें या 10वें लोग मौजूद हों तो उनको भी वही हुक्म होगा। इसलिए अरबी में कहते हैं मिन बाबि तग़लीब कि वो शैतान को भी हुक्म था। तो यहाँ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत और हज़रत इंसान की फ़जीलत है कि फ़रिश्तों ने सजदा किया है, लेकिन ये सजदा ताज़ीमी था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाए हुई शरीयत में यह सजदा ताज़ीमी भी जायज़ नहीं है।
अगर जायज़ होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी को हुक्म देते कि शौहर को वो सजदा करे, लेकिन इस्लाम के अंदर सजदा ताज़ीमी इज़्ज़त वाला भी सजदा जायज़ नहीं है। फरिश्तों ने सजदा किया लेकिन इब्लीस ने नहीं किया और उसने तकब्बुर किया। आसमान में जो नुकसान हुआ वो तकब्बुर की वजह से हुआ है। तो आदमी के अंदर अगर तकब्बुर हो तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो आप देख लीजिए जितने लोगों ने तकब्बुर से काम लिया है वो मलिया मेट हो गए, मिट गए हैं। और तकब्बुर कोई फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ नहीं है। अपने आप को बड़ा समझना, लोगों को हकीर जानना। इसलिए इब्लीस ने क्या कहा, काला अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन, मैं उनसे बेहतर हूँ। तो जिसके अंदर मैं आ गया, मैं आयम या माइन मेरे लिए या मेरे पास, तो मैंने लोगों को बर्बाद कर दिया। तो शैतान अना की वजह से फंस गया, अना में वो फ़ना हो गया। इसलिए अगर हमारे अंदर भी अना है कि मैं हूँ तो हम लोग भी फ़ना हो जाएंगे। फिर आगे ये है कि इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी, अल्लाह ने मोहलत दे दी, डायरेक्ट अल्लाह को पुकारा। तो जब इब्लीस की अल्लाह सुन सकते तो हमारी और आपकी क्यों नहीं सुनेंगे। फिर इब्लीस ने कसम खाई है कि वो भगाएगा आगे से, पीछे से, दाएँ से, बाएँ से, और हर दिन वो अपने मिशन पर लगा हुआ है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि जो सीधे रास्ते पर रहेंगे उनका कुछ होने वाला नहीं। फिर आगे ये जिक्र हो रहा है आयत नंबर 19 से 25 के दरमियान कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर इसी तरह माँ हुआ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इब्लीस का वाक़या है कि जन्नत के अंदर जब ये दोनों थे, यानी दोनों का मकाम व मर्तबा, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, माँ हुआ का, दोनों जन्नत में थे। यानी सिर्फ अकेले अब्बा जन्नत में नहीं थे, अम्मी भी जन्नत में थी। तो जिस तरीके से जन्नत मर्दों का हक़ है, औरतों का भी हक़ है, और जब तक दोनों नहीं मिलेंगे आगे नस्ल नहीं चल सकती। लेकिन शैतान ने भकाया, कैसे भकाया पता नहीं, अल्लाह ही को मालूम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और कसम खाकर वो कामयाब हो गया भकाने। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, उसने ये कहा कि झूठ बोला, इब्लीस झूठ बोला। याद रखना, अल्लाह हमेशा तुम लोगों को जन्नत में रखना नहीं चाहता है, इसलिए अल्लाह ने कहा फल का दरख्त मत खाना, और अगर फल का दरख्त खा लोगे तो तुम दोनों फरिश्ते हो जाओगे, और फल का दरख्त अगर खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे। तो वो उसके बहकावे में आ गए और अपनी बात के लिए, पुख्तगी के लिए उसने कसम खाई। तो जब कसम खा के बात हो तो सीधे साधे लोग धोखे में आ जाते हैं। इसी तरीके से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ हुआ, वो शैतान के बहकावे में आ गया, और ये भी तकदीर का लिखा था। तो जैसे दरख्त का फल खा लिया, उसके करीब चले गए तो नंगे हो गए। तो शैतान का पहला हमला ये है कि वो लोगों को नंगा कर दे। आज देख लीजिए जो बेहयाई नज़र आ रही है, वो शैतान उसमें कामयाब है, वो नंगा करना चाहता है। और जब लोग नंगे हो जाएंगे तो उसके बाद जो चाहे करें। लेकिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और माँ हुआ ने दुआ की, काला, दोनों ने कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। आयत नंबर 23 में है कि हम दोनों ने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया, अगर तू नहीं बख्शेगा, रहम नहीं करेगा, तब तो हम घाटा पाने वाले में से हो जाएंगे। अब इस आयत पर गौर कीजिए, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगी। अगर उस चीज़ का तज़किरा होता तो कुरान करीम की इस आयत के अंदर मौजूद होता, क्योंकि यही दोनों की दुआ है, माफ़ी की दुआ है। तो हम और आप भी ये दुआ मांगते रहें। मुस्तदरक हाकिम के अंदर जो रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगी, तो वो गढ़ी हुई रिवायत है, मौजू है, सही नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह हम सब गुनाहगार है, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।